रथ की अब तक की एक साथ में दिखाया गया है कि किस तरह ईमान सालार के जज्बात से वाकिफ होने के बाद सालार को नजरअंदाज करती है और ये सब सालार के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह होता है। दूसरी जानिब जैन की वालिदा जैन की मंगनी अपनी दोस्त की बेटी के साथ करवाने की कोशिश करती है, लेकिन जैन और इसके बाप की मुदाखलत की वजह से नाकाम रहती है। जैन की वालिदा बानो आपा के लिए अपने दिल में जो नफरत का जज्बा रखती है, इसका वो बरमला इजहार करती है। ये सब जैन के लिए कुछ अच्छा तासुर नहीं छोड़ता। जमील जो कि ईमान का बहनोई है, समीर को आलिम साहब के घर लेकर आता है, लेकिन समीर मौका पाकर ईमान को बता देता है कि वो पहले से शादीशुदा है और इस रिश्ते में इसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब ईमान के लिए कुछ सुकून का बायस होता है। जैन की जानिब से ईमान के रिश्ते के लिए हामी के बाद ईमान भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और तय किया जाता है कि वो अकीके की तकरीब में ही इस रिश्ते का ऐलान कर देंगे। हालिया किस्त में जैन की वालिदा का रवैया बहुत ज्यादा जारहाना दिखाया गया है। वो जिस दोस्त के घर जैन की मंगनी करवाती है, वो सालार की सौतेली माँ होती है और लड़की सालार की सौतेली बहन होती है। अब आने वाली एक साथ का खुलासा यूँ है कि अकीके की तकरीब में अहम वाक़यात रोनमा होंगे, जिनमें जैन की फैमिली की मौजूदगी और ईमान के बहनोई का इनके साथ आमना सामना। यहाँ समीर का किरदार भी सामने आएगा, जो इस सूरत हाल से बचने के लिए सबको हकीकत से आगाह करेगा कि भाई मेरी तो पहले से ही शादी हो चुकी है, इसलिए ये मैं रिश्ता कैसे कर सकता हूँ। जबकि जैसे तैसे जमील और इसकी माँ का गुस्सा तो ठंडा होगा, लेकिन जैन की माँ ये सब देखेगी तो कोई न कोई पहलू इसे जरूर नजर आएगा जो इसे एक रवायती चाल चलने के लिए काम आएगा। अब आते हैं सालार की जाती जिंदगी की तरफ। चूँकि सालार का बाप, इसकी माँ और सौतेले भाई के किरदार सामने आ चुके हैं, इसलिए ये वाजे हुआ कि सालार एक बिजनेस टाइकून का बेटा है और इसके साथ इसके सौतेले भाई का नारवा सलूक यकीनन इसकी सौतेली माँ की वजह से ही होगा, जो कि एक रवायती रिश्ता है। आगे चलकर सालार की जाती जिंदगी के कुछ पहलू उजागर होंगे। अब सालार की सौतेली माँ का भी अहम किरदार सामने आएगा और जैन की वालिदा और वो दोनों अच्छी दोस्त हैं, इसलिए जैन और ईमान सालार के बीच जो भी मामलात सामने आएंगे, इन सब में जैन की वालिदा और सालार की सौतेली माँ का किरदार ही होगा, जो रवायती तर्ज की कहानियों की तरह होगा। इस ड्रामा की कहानी वही रवायती साजिशों के जाल, मकरो फरेब पर मबनी है, लेकिन कास्ट इतनी शानदार है कि नाजरीन इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं।